हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी को पढ़ेंगे। अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रिम्फ मीन्स विक्ट्री। यह कहानी एक स्मॉल डॉग की है और जिसमें उसकी रिच मिस्ट्रेस है फैम्प्री, और जेम्स हैरियट इसके राइटर भी हैं और डॉक्टर भी हैं, वेटरनरी सर्जन, पशु चिकित्सक। Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. ट्रिकी एक छोटा सा डॉग है जो कि बहुत लाड प्यार से अपनी रिच मिस्ट्रेस के द्वारा पाला जाता है। He falls seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon. वह सुख सुविधाओं में रहकर या बहुत ज़्यादा खाकर इतना बीमार हो जाता है कि उसकी रिच मिस्ट्रेस एक वेटरनरी सर्जन से कंसल्ट करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह ऑपरेशन करेंगे? डज द डॉग रिकवर, या डॉग रिकवर हो पाता है या नहीं? आज हम इसी के बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे। आई वॉज रियली वरीड अबाउट टिकी दिस टाइम। आई यहाँ पर जो है जेम्स हैरियट है जो कि इसके राइटर भी हैं और इसमें एक कैरेक्टर भी उनका मेन है जो कि पशु चिकित्सक भी है। वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस समय ट्रिकी के बारे में सोचकर बहुत परेशान होते हैं। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और यहाँ पे जेम्स हैरियट कहते हैं कि जब वो अपनी कार से जा रहे थे तो उन्होंने ट्रिकी को मिस्ट्रेस के साथ देखा। दूसरी तरफ उन्होंने ट्रिकी को देखकर अपनी कार को रोक लिया और उसको देखकर बहुत उन्हें दुख भी हुआ। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वह बहुत मोटा हो चुका था। लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, और बिल्कुल इतना मोटा हो गया था जैसे एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह है, फूला हुआ है और उसके कॉर्नर की तरफ हर तरफ ऐसा लग रहा था कि जैसे टांगे निकल रही हों। हिज आइज ब्लड शॉट एंड ड्यूमी स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और हर वक्त पानी बहता रहता था। स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड, और वो बिल्कुल सीधे देखता रहता था। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जीभ जो थी वो बाहर की तरफ लप लपाती रहती थी, यानी कि बाहर निकली रहती थी। वो इतना मोटा हो गया था कि बिल्कुल भी हिल नहीं पाता था। मिसेस फैम्प्री हेसन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, और मिसेस फैम्प्री मिस्टर हैरियट को इस तरह से एक्सप्लेन कर रही थी कि उनकी लिस्ट इतनी लंबी थी कि बहुत सारी बातें वो उसके बारे में बता रही थी। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, और ऐसा लग रहा था जैसे ट्रिकी के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मलन्यूट्रिशंस, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके अंदर पोषक तत्वों की कोई कमी होगी। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैं उसे कुछ ज़्यादा ही खाने के लिए देती रही। सम मेल्ट एंड कॉड लीवर एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, जैसे कि सम मेल्ट, कॉड लीवर और बॉल ऑफ हॉर्लिक्स रात को, जिससे कि वो आराम से सो सके। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने हैरियट ने फम्बरी को बताया कि आपको उसका मीठा बंद करना पड़ेगा। ओ आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैंने थोड़ा सा किया। बट इट सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, परंतु वह इसे न खाने के बावजूद कमज़ोर हो गया। ही डज लव क्रीम केक एंड चॉकलेट्स, सो क्योंकि उसे क्रीम्स केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है, ट्रिकी खाने का बहुत शौकीन है। सो आई कैनॉट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, इसलिए मैं उसे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, तब मैंने उस छोटे से डॉग की तरफ, ट्रिकी की तरफ दोबारा से देखा। दैट वाज द ट्रबल, और यही एक समस्या थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का केवल एक ही फॉल्ट था, एक ही दोष था कि वह खाने का बहुत लालची था। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड, उसे किसी भी समय खाना दे दो वो कभी भी मना नहीं करता था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, और वो दिन रात हर एक घंटे के बाद उसे कुछ भी दो तो वो खा लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिज फैम्प्री हैड मेंशन, और मैं उन सभी चीज़ों को समझ गया जो कि मिसिज फैम्प्री ने मुझे बताया। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसे एक्सरसाइज कराती हैं? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉटकिंग
द गार्डनर हैड बीन डाउन एंड लुम्बेगो सो देयर हैड बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। हाँ, जितना मैं आप जैसे देख रहे हैं इसी तरीके से वो मेरे साथ साथ जाता है और इधर उधर घूमता है, जितना मैं कर पाती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। I tried I tried to sound severe. Now I really mean this. If you do not cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. और तब मैंने बताया कि यदि आप इसे ऐसे ही खाना देती रही और एक्सरसाइज नहीं कराएंगी तो वो सच में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपना दिल मजबूत करके यानी कि उसकी डाइट को बहुत स्ट्रिक्टली कट करना होगा, कम करना होगा। मिसिस फम्परी रंग हर हैंड्स मतलब कि हाथों को मलना। मिसेस फम्परी जो है अपने हाथों को मलती है। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट। हाँ मिस्टर हैरियट, आप सही कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, परंतु ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन, और वह उदास हो गई, वह अपना सर नीचे कर लिया। अलोंग द रोड, सड़क की तरफ देखने लगी। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू डिज़ाइन इनटू प्रैक्टिस इमिडिएटली। परंतु उन्हें निश्चय करना था कि एक सच में रियल में उन्हें इस तरह की चीज़ें जरूर करनी पड़ेंगी जल्दी ही। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, और मैं उनकी प्रोग्रेस देखना चाहता था कि वे इस पर कितना काम करती हैं। टिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग विद हिज लिटिल ट्वीट कोट। टीटी जो था अपने छोटे से कोट में लिपटा हुआ था। ही हैड ए वोल वार्डरोब ऑफ दोज कोट्स, और उसके पास बहुत बड़ी अलमारी इस तरह के कोट से भरी पड़ी थी। फॉर द कोल्ड वेदर ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, और हर मौसम के सर्दी गर्मी बरसात हर तरह के मौसम के उसके पास कपड़े थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, और वह इसके लिए बहुत मेहनत भी करता था। आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसिस पम्परी, और मैंने मिसिस पम्परी को बताया कि यह ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं चल सकता। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। मिसिस पम्परी वॉज डिस्ट्रॉट, और कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद मिसिस पम्परी की मेरे पास कॉल आई। टिकी वुड नॉट ईट नथिंग, कि टिकी कुछ नहीं खा पा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन इफ हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि उसकी फेवरेट डिशेज भी। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, यानी कि उसकी जो फेवरेट डिशेज थी जो उसे पसंद करता था वो भी नहीं खा पा रहा है, और वो वोमिटिंग भी कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग, और वह पूरे दिन एक ही जगह पर लेटा रहता है बुरी हालत में। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और वो बाहर भी नहीं जाता। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और ना ही कोई भी एक्टिविटी नहीं करता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपना प्लान पहले ही बना लिया था। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, और मैंने सोचा कि ट्रिकी को अपने उसके घर से कुछ समय के लिए बाहर निकाला जाए। आई सजेस्टेड दैट he be hospitalized for about a fortnight to be kept under ऑब्जर्वेशन, और मैंने सलाह दी कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा कम से कम 2 वीक्स के लिए, 14 डेज के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण के लिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वान मीन्स फेंट होना, यानी कि एकदम यह सुनकर वह बिल्कुल फेंट हो गई, मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, और उसे ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल परेशान हो जाएगी अगर वह उसे रोज़ नहीं देखेगी, ना उसे खाने को मिलेगा, तो वह एक दिन मतलब कि ख़त्म हो जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, परंतु मैं अपने दृढ़ निश्चय पर था। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, परंतु ट्रिकी बहुत बीमार था और केवल एक ही रास्ता था कि उसे इस तरीके से बचाया जाए। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने सोचा कि बिना देर किए हुए उसे ले जाया जाए। एंड फॉलोड बाय मिसिस फम्परी वेलिंग्स, और मिसिस फम्परी की मैं देख रहा था जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं कि वो क्या कहेगी। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इनटू ब्लैंकेट, और तब मैं आई मार्च्ड आउट द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, तब मैं कार की तरफ गया और लिटिल डॉग को यानी कि ब्लैंकेट में रैप करके लपेट कर ले आया। द एंटायर स्टाफ वाज रज्ड एंड मेड्स रज्ड इन मेड्स यानी कि फीमेल मेड्स रस्ट इन आउट ब्रिंगिंग हिज डे, जो उसके
फैमिली के घर में नौकर थे सभी, वो ट्रिकी के लिए डे बेड, द नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, ये सब चीज़ें उसके लिए रखने लगे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, और मैंने महसूस किया कि ये सब सामान मेरी कार में नहीं आ सकता। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और मैंने अपनी कार को चलाना शुरू किया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे मैं आगे बढ़ा, मिसेस फैम्प्री विद ए डिस्पर्सिंग क्राई, वह जोर से चिल्लाने लगी, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और उन्होंने अपनी अपने हाथों से जो ट्रिकी के कोट्स थे, कपड़े थे, वो विंडो से फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर, मैं शीशे में से देख रहा था। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वाज इन टीयर्स, और कोने पर मुड़ने से पहले मैंने पीछे मुड़कर देखा कि हर एक की आंखों में आंसू थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side, और मैंने देखा रास्ते में बेचारा ट्रिकी मेरी सीट के बराबर में बैठा हुआ है क्योंकि वह बीमार था। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने उसके सर को थपथपाया और इस तरीके से उसने अपनी पूंछ को हिलाया। Poor old lad, I said, मैंने कहा बेचारा, you have not a kick in you but I think I know a cure for you, कि मैंने कहा you have not a kick in you, कि तुम्हारे अंदर जान बिल्कुल नहीं है लेकिन तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड अराउंड मी, और जब मैं उसे अपने सर्जरी हाउस पर लेकर आया तो जो हाउस होल्ड डॉग्स थे उन्होंने सबने मुझे घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक, ट्रिकी ने वहाँ के शोर को सुना, देख रहा था विद डल आइज, अपनी धुंधली आंखों से। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब वह नीचे उतरा, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वह बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा था, कोई भी गति उसके अंदर नहीं थी। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, दूसरे डॉग्स ने उसको थोड़ी देर के लिए सूंघा। डिसाइडेड ही वॉज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और देखा कि यह तो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसे इग्नोर करके चले गए। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, और जहाँ पर दूसरे डॉग्स सोते थे मैंने ट्रिकी के लिए एक वार्म लूज बॉक्स बनाया उसके सोने के लिए। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, 2 दिन तक मैंने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, खाने के लिए कोई खाना नहीं दिया, लेकिन पानी सबसे ज़्यादा देता रहा। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और सेकेंड डे मैंने उसे थोड़ा सा खाने के ऑन द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग, उसे सेकेंड डे में अपने जो चारों तरफ था थोड़ा सा इंटरेस्ट उसका बढ़ा, और थर्ड डे उसने जो डॉग्स की आवाज़ थी उन्हें सुनकर बाहर गया। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, और जब मैंने दरवाजे को खोला तो ट्रिकी बाहर आया। एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हुंड एट हिज फ्रेंड्स, ग्रे हुंड स्लेटी रंग का डॉग था, और जब ट्रिटी दरवाज़ा खोलकर बाहर आया तो वह जो के द्वारा घेर लिया गया और उसके मित्रों के द्वारा। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम, और वह उन्हें बार बार देख रहा था। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और सभी डॉग्स जो थे वो गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और अपने जो कि उसका सरप्लस फैट था धीरे धीरे वह ऐसा लग रहा था जैसे कम होता जा रहा है। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं फीडिंग टाइम जब भी यानी कि डॉग्स को खाना खिलाया जाता था मैं वहाँ पर प्रेजेंट होता था। आई वाज्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल्स, मैंने देखा कि ट्रिस्टन जब बाउल्स में खाना डाल रहा है, देयर वाज ए यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग, और मैंने देखा वहाँ पर एक डॉग्स में कंपटीशन होता था कि जो भी सबसे पहले खाएगा तो वही विनर होगा। ऐसा ना हो कि अगर वो मतलब कि अपना लेट तक खाना करे और जो पहले खा लेगा कहीं दूसरा उसका खाना आकर ना खा ले। Every dog knew that if he behind the others we was liable to have some competition for the last part of his meal, यानी कि जो लास्ट में खाने वाले का जो
खाना खाएगा, जो डॉग पहले ख़त्म कर लेगा, कहीं वो उसका आकर खाना ना खा जाए, इसलिए उन लोगों में कंपटीशन होता रहता था। व्हेन दे हैड फिनिश, जब उन्होंने ख़त्म कर लिया, ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड शाइनिंग बॉल्स। ट्रिकी जो शाइनिंग बॉल्स थे, चमचमाते हुए बॉल्स थे, उनकी तरफ बढ़ा, लाइकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। उसने उनमें से एक और दो को चाटा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन एक बाउल भी उसके सामने रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। और मैंने देखा, और ये देखकर मुझे खुशी भी हुई कि उत्सुकता को देखकर, फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। उस दिन उसकी प्रोग्रेस में गति थी, प्रोग्रेस था, अच्छा इम्प्रूव था। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। उसे कोई भी मेडिसिन, दवाइयों का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। परंतु पूरे दिन वो डॉग्स के साथ घूमता रहा। ज्वाइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। और वह उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करता रहा। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर ट्रैम्प्ड एंड ऑन द स्क्वेस्ट एवरी मिनट्स। और वह बार बार हर मिनट उनके साथ रहता था, घूमता था, खेलता था, जाता था और अंदर बाहर इधर उधर टहलता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। और इस तरह से वह उस गैंग में एक उनका मेंबर बन गया था। एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रीव। और वह उनके बीच में, शैगी क्रीव के बीच में, वह बिल्कुल सिल्की सा नजर आता था। fighting like a tiger of his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night। और सभी टाइगर की तरह, यानी कि इतने बड़े बड़े डॉग्स थे वहाँ पर, टाइगर की तरह नजर आते थे। और मील टाइम के लिए अपने ऐसे नजर आते थे जैसे हंटिंग रैट्स के पीछे वो जा रहे हैं। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ। और उसे कभी भी अपने जीवन में ऐसा मौका नहीं मिला। All the while, Mrs. Fampry hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins। और इसके अलावा मिसेस फैम्प्री कई बार उत्सुक होती थी और कई बार कॉल किया करती थी कि लेटेस्ट बुलेटिन की ट्रिकी कैसा है, किस तरह से क्या करता है। ही I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather। और वे पूछा करती थी इस तरह के सवालों को कि उसे वेदर के अकॉर्डिंग कोट पहनाया गया या नहीं पहनाया गया, खाने के लिए दिया गया, उसके कुशन बदले गए नहीं बदले गए। but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalesced rapidly। परंतु मैं इस तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड करता था और केवल बताता था कि ट्रिकी जो है वो अपनी सेहत में सुधार कर रहा है और बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। द वर्ड कन्वेलेंस मीन्स टू डू समथिंग टू मिसेस फैम्प्री। और इस तरह का शब्द सुनकर मिसेस फैम्प्री के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। और वह फ्रेश एग्स वहाँ पर भेजने लगी, 2 डजन एट ए टाइम, एक समय में 2-2 दर्जन अंडे भेजने लगी। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ फॉर ए हैप्पी पीरियड। ट्रिकी, जिससे ट्रिकी और ज़्यादा ठीक हो सके, उसकी स्ट्रेंथ के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और ये एक ऐसा समय था मेरे लिए और मेरे पार्टनर के लिए, बहुत खुशी के लिए, कि हम अगले दिन ब्रेकफास्ट में 2-2 अंडे लेते थे। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव। परंतु जब वाइन्स की बोतल वहाँ पर आने लगी, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। और ऐसा होता था कि हमारे मतलब कि दिन की शुरुआत ही इन चीज़ों से हुआ करती थी। इट वॉज टू इंडिच ट्रिकीज ब्लड, जिससे कि मिसेस फैम्प्री इसलिए इन सब चीज़ों को भिजवाती थी जिससे ट्रिकी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सके और ट्रिकी सही से अच्छी तरीके से ठीक हो सके। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेशन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। और हम लोगों के लिए एक उत्सव की तरह वह अवसर होता था कि 2 ग्लासेस वाइन खाने से पहले और 2 बाद में। हमें ऐसा लगता था जैसे हम लोगों की पार्टी हो रही है। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on the Tricky's constitution। और ऐसा लगता था कि जैसे कि ये सब ट्रिकी के लिए आ रहा है, लेकिन हमने ट्रिकी को नहीं दिया, वो सब हम ही यूज़ करते थे। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड डिविलेंटेड डंग। और हर रात को हम लोगों का रूटीन यही सब हो चुका था। दे वर डेज
ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल एंड एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। और हम लोगों का रूटीन सुबह से लेकर शाम तक सब ऐसे ही चलता था, और जो एक्स्ट्रा एग्स बचते थे वो नेक्स्ट मॉर्निंग में काम आते थे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरी राउंड द फायर विद द ब्रांडी। और हमारा जीवन इन्हीं सुख सुविधाओं में बीतने लगा। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट। और हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी जैसे वहाँ पर एक परमानेंट गेस्ट के तौर पर रह रहा हो। बट आई नो मिसिज पेम्प्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट। परंतु मुझे पता था कि 14 डेज के बाद मिसिज पेम्प्री जो थी बहुत परेशान होंगी। फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैज़ रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। और मैंने 14 दिन के बाद मिसिज पेम्प्री को फ़ोन किया कि जो ट्रिकी है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और आप उसे ले जा सकते हैं। विद इन मिनट्स अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी। और केवल 30 मिनट के अंदर मैंने देखा कि एक चमचमाती हुई मेटल की गाड़ी बाहर आकर खड़ी हुई। द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिज पेम्प्री ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज इन द इंटीरियर। और मैंने देखा कि शॉफर ने दरवाज़ा खोला और मिसिज पेम्प्री जो थी वो अंदर बैठी हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर। उनके हाथ जो थे वो बिल्कुल टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए थे, हाथों को मल रही थी। हर लिप्स टेम्पर्ड और उनके होंठ कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? कि मिस्टर हैरियट क्या आप मुझे बताएंगे क्या सच में वो सही है? येस ही इज़ फाइन। हाँ वह बिल्कुल सही है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट फॉर द कार। कि आपको कार से बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम। मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। आई वॉकड, मैं गया थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। मैं घर में से गार्डन की तरफ गया। आई मैस ऑफ डॉग्स वाज हर्डलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन इन देयर मिडेस्ट। और वहाँ पर डॉग्स जो थे वो लॉन में खेल रहे थे। ईयर्स फ्लैपिंग, अपने कानों को हिला रहे थे। टेल वेविंग, दुम को हिला, पूंछ को हिला रहे थे। वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और ट्रिकी के लिए तो एक ऐसा मौका था कि बहुत ही अच्छा मौका था। इन 2 वीक्स, इन 2 सप्ताह में ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लीथ। और वह इन 2 सप्ताह में उसने अपने आप को बहुत मेंटेन कर लिया, हार्ड मसल्ड एनिमल। और वह अब उसका जो लटकता हुआ मांस था वो बिल्कुल हार्ड मसल के रूप में हो चुका था। ही वॉज कीपिंग अप well with the pack, straightening out the great bounds, his chest almost brushing the ground। और उसकी जो चेस्ट थी वो भी ज़मीन को छूती हुई, यानी कि उसका जो शरीर था बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन हो गया था। आई कैरिड हिम बैक along the passage to the front of the house। और मैं उसे लेकर घर के पीछे आया, घर के पीछे से बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। और शॉफर ने दोबारा से फिर दरवाज़ा खोला। एंड ट्रिकी साहिज मिस्टर ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा। ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स एंड ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पेम्प्रीज लैप। और वह मेरी बाहों में से उछलकर मिसेस पेम्प्री की गोद में जाकर बैठ गया। शी गेव ए स्टार्टल्ड ओ। और वह उसे बहुत ही प्यार करने लगी। एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एंड स्वाम्ड ओवर हर। और उसे बिल्कुल देखने लगी, लाइकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और वह भी उसके फेस को चाटने लगा और भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। और मैंने इस उत्सुकता के साथ में मैंने शॉफर की मदद की, जो भी वो सामान ट्रिकी का था, बेड्स वगैरह, टॉयज़, कुशन्स, कोट्स, बाउल्स और जो भी सामान बचा था मैंने कोई यूज़ नहीं किया, वो सब मैंने वापस कर दिया। एज ही कार मूव अवे। और ऐसे ही कार जैसे चलने लगी, मिसेस पेम्प्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिसेस पेम्प्री खिड़की से बाहर झुकी। टीयर्स शॉन इन हर आइज। उसकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स टेम्पर्ड। उसके होंठ खपखपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड। वह बोली, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू? दिस इज़ ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। और कि मैं आपका धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ, यही एक ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी थी।